तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे कि कॉलोनी और केजीज के अंदर पर्च किस तरह से लगानी होती है। पर्च बोलते हैं दोस्तों वो स्टिक जो हम केजीज और कॉलोनी के अंदर लगाते हैं, तो उसको लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से हमें उसको लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग अगर गलत तरीके से स्टिक को लगाते हैं तो दोस्तों ब्रीड पर काफ़ी असर पड़ता है, ब्रीड नहीं होती या फिर अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने जो कॉलोनी के अंदर जो स्टिक लगा रखी हैं, तो लकड़ी की स्टिक लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं स्टिक को। तो दोस्तों ये इस तरह की स्टिक है। अगर मैं इसको चौड़ा करके लगाता दोस्तों, इस तरह से लगाता, तो बर्ड इसके ऊपर जब बैठते मैटिंग करते तो वो अच्छे से मैटिंग नहीं कर पाते। तो मैंने इसको खड़ा लगाया ताकि यहाँ फीमेल जब मैटिंग होगी तो फीमेल अपने पंजों से ईज़िली ग्रिप बना सकती है। तो देख सकते हैं आप इस तरह की पर्च होनी चाहिए। या फिर अगर आप कोई गोल पर्च लेना चाहते हैं तो देखें ये पर्च, देखें ये स्टिक को देखें, तो ये भी एक खुरदरी स्टिक है दोस्तों। तो इस तरह की स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। चिकनी और गोल स्टिक आपको कभी भी नहीं लगानी है। अगर आप चिकनी और गोल स्टिक लगाएंगे दोस्तों तो उससे जो है मैटिंग के दौरान ग्रिप नहीं बना पाएगी फीमेल और अंडे फर्टाइल नहीं होंगे। अब आप ये देख सकते हैं सामने ये झूला लगा हुआ है दोस्तों। तो भाई कह रहे होंगे आपने लगा रखा है, तो दोस्तों ये सिर्फ झूलने के लिए मैंने ये लगा रखा है गोल पाइप। और आप देख सकते हैं ये झूला बेस पे है, ये झूले की तरह बना हुआ है। तो इस तरह की भी आपको स्टिक यूज़ नहीं करनी है। और हमेशा आपको जो स्टिक यूज़ करनी है अपने केज और कॉलोनी के अंदर, वो हमेशा आपको लकड़ी की यूज़ करनी है दोस्तों। देखिए लोहे की जो पर्च होती है, जो स्टिक होती है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है गर्मियों में, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड बीमार होते हैं। तो हमेशा आप लकड़ी की ही स्टिक लगाएं और ध्यान रखा करें कि स्टिक जो है उसको आप मजबूती से बांधें। देखिए बहुत ज़्यादा मजबूती से बंधी हुई है स्टिक, बिल्कुल नहीं हिल रही है। तो अगर स्टिक हिलती है दोस्तों तो उससे ये होता है कि मैटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, अंडे नहीं आते हैं या फिर अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। और अगर आप गोल और चिकनी स्टिक यूज़ करेंगे तो उसमें भी मैटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि फीमेल पंजों से पकड़ नहीं पाती, ग्रिप नहीं बना पाती स्टिक पर, जिसकी वजह से अंडे नहीं आते या फिर अंडे में से बच्चे नहीं निकलते हैं। और दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखा करें, जब भी अपने केजेस और कॉलोनी में आप स्टिक लगाएं तो उसको ऐसी जगह लगाएं मटकी के साथ सटाकर। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो स्टिक वगैरह लगा रखी हैं उसके पीछे ही हमारी ये कीलें लगी हुई हैं, यहीं पर हम अपनी मटकियों को लगाते हैं। तो हमेशा आप जो स्टिक लगाएं ऐसी जगह लगाएं जहां पर मटकियां हों, उससे लगाकर ही लगाना। क्योंकि दोस्तों जब बच्चे वगैरह निकलते हैं तो मेल फीमेल कभी बाहर से भी फीड कराते हैं बच्चों को, तो स्टिक पर बैठकर फीड करा देते हैं। और फीमेल जो भी मटकी सिलेक्ट करती है पहले स्टिक के ऊपर बैठकर मटकी के अंदर झांकती है, तभी वो मटकी के अंदर जाती है। तो स्टिक को हमेशा ऐसी जगह लगाएं जहां पर मटकी लगी हो आपकी, और स्टिक को मजबूती से बांधें। लकड़ी की स्टिक यूज़ करें, चिकनी और गोल स्टिक ना लगाएं दोस्तों। ये सही तरीका होता है स्टिक लगाने का। अगर आप लकड़ी को सही नहीं लगाएंगे अपने केज और कॉलोनी के अंदर तो आपके यहाँ पर ब्रीडिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, आपके यहाँ ब्रीड सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसीलिए मैं ये कॉलोनी के अंदर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से आपको स्टिक को बांधना होता है, उसको लगाना होता है और किस तरह की स्टिक को यूज़ करना होता है। तो दोस्तों इसके अलावा बहुत जल्दी फिर हम जो है थोड़े दिन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद मटकियाँ वगैरह हम अपनी उतारेंगे, उनको अच्छे से धोएंगे और मटकियाँ वगैरह को अच्छे से सैनिटाइज वगैरह करके सुखाएंगे। क्योंकि लगभग 20-25 दिन बाद हम मटकियाँ भी लगाने वाले हैं अपनी कॉलोनी के अंदर, क्योंकि बर्ड्स बिल्कुल एक्साइटेड हैं ब्रीड करने के लिए। कुछ मेल फीमेल को मैंने मैटिंग भी करते हुए देखा है, तो बर्ड्स बिल्कुल रेडी टू ब्रीड हैं। लेकिन अभी थोड़ा और वेट कराएंगे इन्हें 20-25 दिन का, उसके बाद ही इनसे ब्रीड लेंगे। तो ध्यान रखा करें दोस्तों, स्टिक का भी बहुत अहम रोल होता है ब्रीडिंग में। तो जो भी आप स्टिक लगाएं, जिसको पर्च भी बोलते हैं हम लोग, तो उसको सही तरीके से लगाएं, लकड़ी की लगाएं, मजबूती से बांधें, ऊंचाई पर जहां मटकी लगी हो उसी के साथ सटाकर बांधें, और लोहे की स्टिक कभी भी यूज़ ना करें।
तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, ओके, गुड बाय।